Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. See, in last lecture we were studying about the religion protects, that is religion transformation. Like religion में कितने problem आए यहाँ पे लोगों को, right? Before that we saw the religious life of the later Vedic period. जैसे अभी पहले के अर्ली वैदिक पीरियड में ये इंद्र, वरुण, सूर्य इनको मानते थे. अब लेटर वैदिक पीरियड में दे स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू विष्णु, रुद्र एंड शिवा, राइट. और अच्छे से भक्ति वगैरह करने लगे. अब यहाँ पे ये मैजिक, सुपरस्टिशन, इसमें लोग ज़्यादा बिलीव करने लगे. देन सैक्रिफाइस, यहाँ पे सैक्रिफाइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए. वे जो प्रिस्ट क्लास है दे स्टार्टेड अप विद द मोनोपोली एंड ऑल. लाइक प्रीस्ट क्लास बोल रहे क्योंकि ये सैक्रिफाइस सब कौन करता था, प्रीस्ट क्लास करता था. तो क्या उनको उनकी मोनोपोली मिलने लग गई. देन रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पे रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गया. क्यों? जैसे जैसे ये वैदिक कल्चर ये लोग सेटलमेंट के लिए अलग अलग जगह पे जाने लग गए, तो वहाँ पे अलग अलग कल्चर वो दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग दैट कल्चर एंड ऑल. तो क्या है, ये वैदिक कल्चर क्या हो गया, अलग होने लग गया थोड़ा सा. तो फिर सबके अलग अलग थॉट्स आने लग गए एंड ऑल. तो यहाँ पे पोस्ट वैदिक सोसाइटी इट वाज डिवाइडेड इनटू फोर वर्णास, दैट इज ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास. और तीनों अब हर कोई अपना हाई स्टेटस चाहता है यहाँ पे. तो उसके लिए सब चालू था. और यहीं पे क्या हुआ, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म ये दोनों अरोज हुए. नाउ विल सी एट द कॉजेस ऑफ ओरिजिन. There are religion festivals or national festivals of India has plenty of religion that are flourishing. See, there are क्या है, religion festivals, religious festival. अब हर किसी का religious festival होता है, national festival होता है, right? और इंडिया में क्या है, बहुत सारे religion है और हर कोई अपना अपना religion flourish करना चाहता है. यहाँ पे processions on the road, good food, clothes, gift, people worshipped in their religious places, wishing each other in a common sight. See, अभी कोई त्यौहार रहता है तो क्या है, बहुत बार रास्ते पर से प्रोसेशंस जाता है तो लोगों को खाना मिलता है, अच्छा क्लोथ्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं. पीपल उनके हिसाब से उनका रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप करते हैं और हर एक दूसरे को विश करते हैं. जैसे गणपति के वक्त क्या करते हैं, गणपति बिठाते तो क्या ऐसे चुपचाप लेके आके बिठाते हैं क्या, नहीं. बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोसेशन सब निकालते हैं बड़ा. सी आपने दगड़ू शेठ हलवाई जो गणपति का विसर्जन होता है तब देखा क्या, सारे रास्ते सिटी के कैसे ब्लॉक किए जाते हैं एंड ऑल. और जब वो प्रोसेशन निकलता है तो कितना धूमधाम से निकलता है एंड ऑल, राइट. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल, लवली एंड लाइवली कंट्री टू बी इन. सी इंडिया क्या है, अपना इंडिया तो सच में बड़ा ब्यूटीफुल है. राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. देखो कश्मीर तो क्या है, स्वर्ग बोला है, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं. आप कभी कन्याकुमारी गए हो? कन्याकुमारी में वो 3 वाटर्स दिखते हैं ना, 3 शेड्स ऑफ वाटर. ये आप कन्याकुमारी में देख सकते हो 3 शेड्स ऑफ वाटर. और कन्याकुमारी के उधर ही है ना, एज इन रेलवे का एक ब्रिज बना है समथिंग बड़े समुद्र के उधर एज इन कुछ. तो वो बहुत फेमस ब्रिज है. मतलब वहाँ पर से ट्रेन भी गुजरती है ना, एकदम स्लो स्पीड में जाती है ट्रेन एंड द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग. ये साउथ में ही किधर तो है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस, बट नेट पे सर्च मारो आपको मिलेगा. तो क्या है, इंडिया क्या है, अपना ब्यूटीफुल लवली कंट्री है. दिस इज़ बिकॉज रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन एन सिग्निफिकेंट फैक्टर इन फ्लरिशिंग द लिविंग ऑफ पीपल इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम. सी अभी क्यों है, दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे क्या है, रिलीजन को हमेशा अपन ने इम्पोर्टेंस दिया है. इट वुड इंडीड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी रिलीजन इन इट्स डाइवर्स फॉर्म थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ. सी इट वुड इंडीड बी वेरी इंटरेस्टिंग. ये सच में इंटरेस्टिंग रहेगा कि अपन रिलीजन के अलग अलग रिलीजन के बारे में सब स्टडी करें एंड ऑल. द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड फिलोसॉफी हैज़ बीन एन इंटीमेट वन and hence their growth and development need to be studied in an interrelated manner. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोलो ये जो रिलेशन है बिटवीन रिलीजन एंड फिलोसॉफी ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अपने को स्टडी करना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड है.
द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन एंड फिलोसॉफी इन एंशंट इंडिया. फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ रिलीजन ट्रांसफॉर्मेशन इन एंशंट इंडिया. अब फॉलोइंग आर द, अब जो भी कॉजेज है वो अभी आज अपन देखेंगे. डिग्रेडेशन ऑफ वैदिक रिलीजन. The religion of the early Vedic people was quite simple, and there were no unnecessary rites and rituals, ceremonies and sacrifice in it. See, the religion of the early Vedic people क्या था? बस पहले का early Vedic religion में क्या था? एकदम सिंपल था ना. वहाँ पे लाइक unnecessary ritual rites बहुत ज़्यादा नहीं थे. sacrifice को भी इतना importance नहीं दिया जा रहा था. In course of time, this simplicity of religion disappeared and ideas of truth gave way to heresy. See, in course of time क्या हो गया? This simplicity, जो simple religion था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया यहाँ पे. The priest class, in order to gratify its own needs and desire, introduced some many rituals into the religion that people had to undergo this ritual right from cradle to the grave. अब क्या हो गया? ये जो priest class है वो क्या हो गया? धीरे धीरे आने लग गया, इंट्रोड्यूस होने लग गया. और ये प्रीस्ट क्लास क्या है? बहुत ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह लाने लग गए और सारा कुछ सब कुछ हम लोग ही कर सकते हैं, ऐसे ही करने लग गए. तो क्या है, अब लोग भी क्या थे उस वक्त, अरे अपने को अच्छे से करने को नहीं जमेगा, अपन साधु ये जो प्रीस्ट क्लास है उनको ही बोलते हैं. सम ऑफ द सैक्रिफाइसेस वेर सो कॉस्टली दैट दे कुड नॉट बी प्री परफॉर्म बाय द कॉमन पीपल. अब कुछ सैक्रिफाइस क्या इतने कॉस्टली थे और लोग, वो कॉमन लोग खुद से कर भी नहीं सकते थे, ऐसा हाल था. डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास. द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस इन द रिलीजन लेड टू द राइज ऑफ अ क्लास ऑफ प्रीस्ट. सी, अब नए नए सेरेमनीज आने लग गए, फिर नए नए सैक्रिफाइस करने के तरीके आने लग गए. तो इसकी वजह से क्या हो गया? ये प्रीस्ट क्लास राइज होने लग गया. दिस क्लास ऑक्यूपाइड इन एन एमिनेंट पोजिशन इन द सोसाइटी. सी, अब ये जो क्लास है इसको क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन मिल गया सोसाइटी में. विथ द व्यू टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन सोसाइटी दे इंट्रोड्यूस अननेसेसरी रिचुअल्स. सी, विथ द व्यू टू, सी, अगर विथ द व्यू टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन द सोसाइटी. अब ये प्रीस्ट क्लास को क्या है? अपना सोसाइटी पे अपना एक होल्ड जमा के रखना था. तो व्हाट दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग अननेसेसरी राइट्स एंड रिचुअल्स. अभी सोसाइटी में मेरा कुछ तो इम्पोर्टेंस रहना चाहिए, तो मैं मेरे क्या करूँगी? अभी मेरा इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए मैं नए नए आलतू फालतू राइट्स एंड रिचुअल्स लेके आ जाऊँगी. दस दे केम टू डोमिनेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द आर्यंस लाइफ फ्रॉम डेथ टू बर्थ. तो फिर क्या करने लगे? वो आर्यंस को हर इसमें डोमिनेट करने लगे. अरे तू ऐसे कर वरना तू मर जाएगा, अरे तू ऐसे कर या तो तेरा रीबर्थ अच्छे से नहीं होगा. तो क्या है, लोग डर जाते हैं, राइट. बस वही कर रहे थे वो प्रीस्ट क्लास. द क्लास बिकेम सो पावरफुल दैट एक्सरसाइज सुपरविजन ओवर द रूलर्स एंड एडवाइज देम इन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये जो प्रीस्ट क्लास है वो इतना पावरफुल बन गया, वहाँ पे जो किंग है वो किंग भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में उनकी सलाह लेने लग गया. अरे ऐसा करो तो चलेगा ना, मेरे को कुछ होगा नहीं ना, मेरा भला ही होगा ना, ऐसा सारा. तो ये जो रूलर थे वहाँ पे वो भी इनकी एडवाइस लेने लग गए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में. दे हेल्ड मैनी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट मशीनरी. अभी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस वगैरह थी वो सब किसको दे रहे थे? वो सब इसी प्रीस्ट क्लास को मिलने लगी. इन फैक्ट दे वर कंसिडर्ड बुद्धेवास और गॉड्स ऑफ अर्थ. सी, अब ये प्रीस्ट क्लास को भगवान मानने लगे लोग. दैट इज़ द, ये धरती के भगवान है पापा, ऐसा प्रीस्ट क्लास को मानने लगे. इन कोर्स ऑफ टाइम व्हेन द पीपल लॉस्ट फेथ इन वैदिक रिलीजन दे ऑल्सो लॉस्ट फेथ इन थर्स क्लास. सी, धीरे धीरे क्या हो गया? लोगों का क्या है? ये वैदिक कल्चर पर से विश्वास उठने लग गया. अब लोगों का विश्वास उठने लग गया तो क्या है? धीरे धीरे ये प्रीस्ट क्लास भी डिक्लाइन होने लग गया. देन द सैक्रिफाइसेस. इन द कोर्स ऑफ टाइम a number of sacrifices had been introduced in the Hindu religion. In the course of time क्या है? बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस इंट्रोड्यूस हुआ था हिंदू रिलीजन में और ये सैक्रिफाइस को इम्पोर्टेंस मिल रहा था.
देर वेर फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द प्रिस्ट क्लास। अब ये सैक्रिफाइस सब क्या है, ये प्रिस्ट क्लास ने जितना एक्सप्लॉइटेड कर सकते थे, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते थे सैक्रिफाइस के नाम पे, उतना वो लोग कर रहे थे। They not only made sacrifice of the animals which were quite costly and useful but also that of human beings। ही एनिमल्स की सैक्रिफाइस नहीं करते थे, ह्यूमन बींग का भी सैक्रिफाइस कराने लगाते थे, और ये थोड़ा कॉस्टली भी रहता था और यूजफुल भी है। बोल तो क्या है, ह्यूमन के साथ, एनिमल्स के साथ ह्यूमन का भी सैक्रिफाइस। द ग्रेटली हर्ट द फीलिंग ऑफ द पीपल एंड क्रिएटेड अ स्पिरिचुअल रिवॉल्ट इन देयर माइंड। सी, लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलते थे और उनके मन में ना डर बिठा देते थे, अगर आपने ह्यूमन का सैक्रिफाइस नहीं किया तो आपको ऐसा होगा, ऐसे डर बिठा देते थे। As most of the common people were unable to perform their costly sacrifices, they not only turned against the system item but also the brahmana who worked out that system। See, अब हर कोई तो ये सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं कर सकता था, तो क्या है, लोग क्या करते थे, उनके थोड़ा सा सिस्टम के अगेंस्ट जाते थे और सारा काम करते थे। नेक्स्ट इज द कास्ट सिस्टम। The caste system, which had grown quite rigid by this time, also contributed to the discontent of the people। See, ये जो caste system है जो उस वक्त grow हुआ था, which it also contributed to the discontent of the people। The Hindu society had come to be divided in the 4 watertight compartment classes। See, ये जो हिंदू सोसाइटी थी, even it had come to be divided into the 4 watertight compartment caste। The members of the higher caste ill-treated the members of the lower caste and deprived them even of basic human rights। See, अभी जो हिंदू सोसाइटी है वो 4 इसमें डिवाइड हो गया है, और ये जो हायर कास्ट के जो लोग हैं वो क्या करते थे, जो लोअर क्लास के मेंबर्स को क्या करते थे, अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते थे, इनफैक्ट उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं देते थे। द मेंबर्स ऑफ द लोअर कास्ट वर नॉट ओनली ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट but also were not permitted to enter the temples or undertake tapasya। See, ये जो मेंबर ऑफ द लोअर कास्ट थे वो क्या थे, वो किसी को अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर सकते थे, और इनफैक्ट ये लोअर क्लास को मंदिर में भी आने नहीं देते थे, ना ही कोई तपस्या पूजा करने देते थे। नेचुरली देयर वॉज ग्रेट रिसेंटमेंट अमंग द members of these classes and they wanted to bring about necessary changes in the social system based on a rigid caste system। अब नेचुरली क्या है, देयर वॉज अ ग्रेट रिसेंटमेंट अमंग द मेंबर्स। तो क्या है, ये मेंबर्स जो थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे और उनको सोसाइटी में कुछ तो चेंज लाना था, थोड़ा सा ये कास्ट सिस्टम भी चेंज करना था। नेक्स्ट इज द डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ वेदास। द स्पिरिचुअल अनरेस्ट ऑफ द 6th century BC was also due to the difficult and complicated language of the Veda, which was beyond the comprehension of the common people। See, ये जो spiritual unrest of the 6th century BC क्या है, it was, ये भी क्या था, it was difficult and complicated language of the Vedas। और ये जो language था वेदास का बहुत complicated था और ये common people के समझ पे नहीं आता था। All the religions work of the Hindus like Vedas, Upanishad। तो सारे रिलीजन किस पे बेस्ड थे, दे वर बेस्ड ऑन द वेदास एंड द उपनिषद। Upanishad। Ramayana and Mahabharata had been written in Sanskrit which could not be followed by the common people। See, रामायण और महाभारत उस वक्त संस्कृत में लिखा था और कॉमन लोगों के वो समझ में नहीं आता था। Naturally, they had to depend on the brahmanas, the proper understanding of this work। Naturally क्या है, उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ता था, naturally they had to depend on the brahmanas for proper understanding of this work। The Brahmins fully exploited the weakness of the people and interpreted them works in a manner which suited them the best। तो ये ब्राह्मणस क्या करते थे, पूरी तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, स्पेशली वीकर क्लास, और उनके सिचुएशन के हिसाब से वो जो कर सकते थे वो करते थे। नेक्स्ट इज द बिलीफ इन मंत्रास। इन द कोर्स ऑफ टाइम not only the Vedic religion had been reduced to ritualism, but the Vedic hymns were also replaced by mantras। से अब
इन कोर्स ऑफ टाइम क्या है, ये वैदिक रिलीजन क्या है, इसके अंदर के रिचुअल्स तो कम हो गए, बट जो वैदिक हाइम्स थे, पोएम्स वगैरह जो थे, अब वो मंत्रास में बदल गए हम. इट वॉज कॉमनली बिलीव्ड दैट द मंत्रास पोजेस्ड डिवाइन पावर्स and could cure people of diseases, bring victory or defeat in war, assure the destruction of its enemy, silent opponent, etc. See, it was commonly क्या बोले, ये मंत्रास क्या है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये आपको कोई बीमारी हो ही रहेगी या वॉर में आपको जीतना है या कोई आपको एनिमी नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इन सब से आप बच सकते हो. In fact, it was believed that there was hardly any phase of life which could not be affected by the mantra. मतलब हार्डली ऐसा कोई फेज आएगा जो मंत्र आपको अफेक्ट नहीं करेगा. यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी theory regarding deliverances. In view of the worldly miseries and suffering, people were eager to find out same way to deliver their soul from the cycle of birth and death. See, in view of the worldly mysteries एंड सफरिंग, पीपल क्या है, दे वर एंगेज टू फाइंड आउट नए नए तरीके ताकि ये जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ का उसमें आपका अच्छे से हो. फॉर द रियलाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्शन डिफरेंट थियरीज वेर एडवोकेटेड. सी, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्शन, अभी ऑब्जेक्शन आपको रियलाइज करने के लिए क्या है, अलग अलग थियरीज आए थे. द प्रिस्ली क्लास लेड स्ट्रेस ऑन कर्मा मर्गा एज अ मीन फॉर डिलीवरेंसेस. ये प्रिस्ली क्लास क्या है, इट गिव मोर स्ट्रेस ऑन कर्मा. मतलब कर आप जितने अच्छे कर्म करोगे आपका उतना अच्छा होगा. सर्टनली अदर लेट स्ट्रेस ऑन तपा मर्गा और सेल्फ मोर्टिफिकेशन. और अदर क्या है, बाकी लोगों ने किसको इम्पोर्टेंस दिया, दे लेट स्ट्रेस ऑन तपा मर्गा और सेल्फ मोर्टिफिकेशन. द एडवोकेसी ऑफ दिस थियरी held that even the code submitted to a person who was able to subdue his passion and practiced penance in the selection of forest. See, अभी थियरी सब ध्यान में रखोगे तो क्या अपने को पता चलेगा कि लोग क्या है अपने प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छे से करते थे, फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन करते थे. दिस टू मूवमेंट्स वर क्वाइट पॉपुलर विद द एवरेज मैन. ये जो दो मूवमेंट्स है इट वॉज क्वाइट पॉपुलर विद द एवरेज मैन. The intellectual section of the society of the people, however, believed in the theory of moksha through jnana marga, true knowledge. See, the intellectual section of the people, however, they believe in the theory of moksha through jnana marga, that is true knowledge. They emphasize the doctrine that he who knows code attains to God, not he is God. See, अब उस वक्त लोग क्या बोलते थे, जो अच्छे काम करता है वो भगवान को देख सकता है, वो भगवान तक पहुंच सकता है. दे कंसिडर द सोल एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ गॉड. वो जो सोल है आपका, इट इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ गॉड एंड वॉज अल्टीमेटली टू मर्ज इन गॉड. ये सोल आप जितना प्योर रखोगे उतना आप भगवान के पास जाओगे, अल्टीमेटली वो आपका सोल भगवान से मर्ज होगा. अ मैन कुड अटेन साल्वेशन ओनली थ्रू द अब्सॉर्प्शन ऑफ हिज सोल विद गॉड. सी, आपको मोक्ष कब मिल सकता है, साल्वेशन मतलब आपका जीव इन बर्थ डेथ इन चक्र से कब मुक्त होगा, जब आपका सोल प्योर होगा और वो सोल भगवान से जाके मिलेगा, तभी यू विल बी हैविंग अ तभी आप ये जन्म मरण इन सब से मुक्त हो जाओगे. नेक्स्ट इज द बुद्धिज्म. ओके, we'll wind up our lecture here. In next class we'll be studying about the Buddhism. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.